गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे उन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों का प्रूफ पढ़ा था, उपपत्ति पढ़ी थी, यानी उनका डेरिवेशन कैसे है, वो किस मेथड से, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा या सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा उनका प्रूफ देखा था कि कैसे उनको प्रूव किया जाता है। उनको यहाँ पर जो अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, अब इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ के एग्जांपल्स लेते हैं। उन एग्जाम्पलों को उन स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व कैसे किया जाता है वो आज के सेशन में देखेंगे। और फिर जो अपने से पहले जितने भी अपनी क्लास हो चुकी है उन क्लास के सारे जो फॉर्मूले हैं, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, या यूं बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के जितने भी तरीके पढ़े हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, वो एग्जाम्पल्स रिपीट होंगे। अतः आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आज का सेशन आपको बढ़िया से क्लियर हो पाए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कि जैसे ये क्वेश्चन लिख रखा है, अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे वो कौन कौन से थे भी देखिए। पहला फॉर्मूला लिखा था मैंने क्या कि 1 अपॉन, फॉर्मूले तो खूब सारे थे, यहाँ पर 4-5 फॉर्मूले लिखे थे। ये था ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर ऐसा ये फॉर्मूला था। अभी यहाँ पर अब इसमें देखिए रूट आ रहा है अपने पास में, और ये बन गया ए, ये बन गया एक्स बन गया। तो अपन ये वाला फॉर्मूला इसका यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था इसका, लोग, यहां लिखते थे एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी, ये बनता है भाई इसका फॉर्मूला। फिर दूसरी बात ये देखिए, जितने भी अपन ने जो पिछली क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे वो सारे फॉर्मूले अपने पास में, जो ऊपर इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट होगा। उसी केस में ये जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे दूसरा फॉर्मूला आ गया अपने पास क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। एक फॉर्मूला आ गया अपने पास में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स का। ऐसे जितने भी फॉर्मूले होंगे ये सारे के सारे फॉर्मूले कब अप्लाई होंगे, जब अपने पास ऊपर वाले पार्ट में न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू होगी, अचर पद होगा, उसी केस में ये फॉर्मूले यूज होंगे। अन्यथा इन फॉर्मूलों का यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये देखना कि अपने पास ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है क्या, अचर पद है क्या, उसी केस में अपन ये फॉर्मूले यूज करेंगे। दूसरा ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूले अपने पास में, इन फॉर्मूले में जो अपने पास में चरराशि दे रखी है, वेरिएबल दे रखा है, उसके साथ में मल्टीप्लाई या कोफिशिएंट या जिसे बोलते हैं गुणांक है, गुणांक 1 के अलावा कोई नहीं रहना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि यदि इसके अलावा कोई गुणांक है, कोई कोफिशिएंट है, कोई मल्टीप्लाई में है, तो आप उसे कॉमन लेके यहां से बाहर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, यहां से 4 कॉमन लिया, तो जैसे ही आप 4 कॉमन लेंगे, जैसे आप 4 कॉमन लेंगे तो ये बार 2 बन जाएगा, और अपने पास क्या बन गया, 1/4 एक्स स्क्वायर डी एक्स बन गया भाई। अब ये 1/2 तो कांस्टेंट है, मैं बार लिख दूंगा, और ये बन गया मेरे पास रूट 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स बन गया अभी। फॉर्मूला क्या बन गया, 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल क्या होता है, लोग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस का सी। ये फॉर्मूला यूज करूंगा। एक्स अपने पास है, ए की जगह क्या लिखेंगे आप, 1/2। तो अपना आंसर क्या बन गया, ये 1/2 तो बार है अपने पास में, और यहां क्या लिखेंगे, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, तो यहां लिखेंगे 1/2 लोग एक्स की जगह एक्स आएगा प्लस रूट रूट एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, और ए की जगह क्या लिख देंगे आप, 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस का सी यहां पर। तो अपना आंसर क्या बन गया, 1/2 लोग या एक्स प्लस रूट, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एंड प्लस सी। इस 4 को क्या कर सकते हैं आप आगे एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप यदि इतना रखें तो ये वाला आंसर भी अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी। यदि आगे एलसीएम लेंगे तो अपने पास रूट में क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1/4, फिर ये 1/4 से 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे आगे के स्टेप इसकी बनती जाएंगी।
तो ये जितने भी अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, मानक सूत्र हैं, इन सूत्रों की हेल्प से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ध्यान क्या रखना है कि ऊपर अपने पास कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए ऊपर। यहाँ पर जब कांस्टेंट वैल्यू हो और दो ही टर्म के रूप में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी मल्टीप्लाई के रूप में टर्म है, या कोई भी पद है, या गुणांक, या कोई भी राशि यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें यहाँ पर अब ये वैल्यू देखो अपने पास आ रही है क्या, ये पूरी की पूरी वैल्यू का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। तो मैंने क्या लिखा है कि क्या लेंगे इसमें कि 2 माइनस एक्स को यदि t बोल दूं तो इस 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का dx और क्या बन गया dt, dx इज इक्वल क्या आ गया dt आ गया। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा dt लिखूंगा। तो अपना आंसर क्या बन गया 1/रूट, इस पूरी वैल्यू को अपन ने क्या बोल दिया t बोला है, तो ये बन गया t स्क्वायर प्लस 1 dt, और ये dt dx की जगह ये माइनस आ गया, अपन ने यहां पर लगा दिया अभी। अब देखिए इसको यहां पर, तो ये अपने पास ये जो बन रहा है ना, इसमें फॉर्मूला फिर वापस अप्लाई हो गया, कौन सा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, क्या बनता है log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस का सी, ये फॉर्मूला बनता है। तो x की जगह अपने पास क्या आ गया t आ गया, 1 की जगह क्या आ गया अपने a की जगह क्या आ गया 1 आ गया। तो अपन क्या करेंगे, माइनस तो बाहर है अपने पास यहाँ पर, माइनस इसको लिखेंगे ये अपने, चलो ठीक है एक बार और लिख देता हूं इसको, रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं चाहो तो समझने के लिए। अब आ गया माइनस लोग x की जगह क्या लिखेंगे आप t लिखेंगे, प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस सी। अब आप इस t की जगह t की वैल्यू लिख दीजिए, t की वैल्यू क्या थी अपने पास में, ये वाली वैल्यू थी, तो 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया अपने पास में, इंटीग्रेशन आ गया, समाकलन आ गया। ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, प्रतिस्थापन। देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन किया गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में लिया गया है यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका एक और यहाँ पर। अब देखिए वही आ गया अपने पास में क्वेश्चन अपने पास में क्या 1/रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ये लिख रखा है अभी। अब मैं पहले क्या करूंगा, इस वैल्यू कॉमन लेऊंगा, तो जैसे ये रूट से बाहर आएगी 5 बन जाएगी, और ये आ गया 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी यहां पर ये जो वैल्यू है ना ऐसी, ये वैल्यू कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, एक के अलावा कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई में हो, गुणांक हो, कोफिशिएंट हो, उसे कॉमन लेके बाहर लिखा जाएगा। तो अपने पास ये जो 1/5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और ये क्या बन गया अभी यहां पर 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, रूट यहां बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या बनता है अभी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस सी। तो यहाँ ए की जगह क्या वैल्यू आ गई अपने पास में, ए की जगह 3/5 आ गया, ए की जगह 3/5 लिखूंगा, एक्स है अपने पास ऐसा कैसा है, तो आंसर क्या बन गया 1/5 साइन इनवर्स एक्स, और ए की जगह लिखेंगे 3/5 एंड प्लस का सी, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 एंड प्लस सी। ये अपने पास में इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी जो मेथड थे, ये मेथड सारे क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा, प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा या सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा कोई भी फंक्शन होगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करके इंटीग्रेशन किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, देखिए इसके बाद में अगला, ये देखिए सिंपल सा है बिल्कुल। तो यहाँ क्या लिख रखा है, इंटीग्रेशन 3x/1 + 2x की पावर 4 दे रखा है अभी। ये 3 तो बार क्या है भाई, कांस्टेंट बार लिख दूं भी इसका। यहाँ क्या बन गया, इस 2 को मैं कॉमन लूंगा, तो ये बन गया 1/2 x की पावर 4 dx आ गया भाई। ये लीजिए कोफिशिएंट यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इसको मैंने क्या किया कॉमन ले, तो बार तो क्या लिख दिया 3/2, यहाँ 1/, इसको लिख सकता हूँ 1/√2 का होल स्क्वायर,
और या तो अपने पास x है भाई, ये लीजिए, ये लीजिए, एक सेकंड, इस x को इस x, या अपने पास क्या था 1x था भाई यहाँ पर। ये जो x की पावर 4 है मैं इसको लिखूंगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूंगा भाई। ठीक है, अब इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं अपन यहाँ पर, प्रतिस्थापन। देखिए एक्स स्क्वायर को t बोलूं, यहाँ क्या बन गया 2x dx इज इक्वल है dt, या क्या बन गया अपने पास में x dx इज इक्वल क्या आ गया 1/2 dt बन गया। तो अपने पास 3/2 तो अपने पास ऑलरेडी पहले से है, तो ये तो 3/2। ठीक है, इस 1x, ये जो x dx है, इस x dx की जगह चाहो तो इस dx को यहां लिख सकते हैं भाई, इसको यहां पर इरेज कर दे ले भाई। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/2 dt, और नीचे क्या बन गया 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया t स्क्वायर dt बन गया है भाई। इस एक्स स्क्वायर को t बोल दिया, तो एक्स स्क्वायर की जगह t लिखा है, बार होल स्क्वायर अपने पास यहां पर, ये होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया 3/4, ये आ गया अपने पास क्या 1, रूट भी दे रखा है इसका ऐसा 1/√2 है भाई ये, तो 1/√2 का होल स्क्वायर एंड टी स्क्वायर डी टी। फॉर्मूला क्या लग गया इंटीग्रेशन 1/रूट वही एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होगा लोग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस का सी। ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। अब x की जगह आप लिखेंगे t और a की जगह लिखेंगे 1/√2, तो अपना मेरा आंसर क्या बन गया 3/4 लोग x की जगह t लिख दिया, फिर यहां पर t स्क्वायर a की जगह 1/√2 का होल स्क्वायर एंड प्लस सी। ये अपने पास ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे इस t की जगह अपन t की वैल्यू पुट करके इसका सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा और अपने पास इस फंक्शन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लेते हैं अपने पास, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अपने पास ये जो फैक्टर दे रखा है, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका पहले। तो यहाँ पर जिसका परफेक्ट स्क्वायर देख क्या होता है कि जैसे अपने पास कोई भी एक्स स्क्वायर -16x + 13 ऐसा कोई दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, तो यदि इसका पूर्ण वर्ग जिसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई में आता है उसका सबसे डिवाइड करते हैं। ये लीजिए हो गया, तो 1 से डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या करें यहां पर 1 से डिवाइड न करके इसको हटा दीजिए, 1 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा क्या करते हैं कि x का जो मल्टीप्लाई है कितना है 16, इस 16 का हाफ करो, आधा कितना होगा अभी 8 होगा। दोबारा सुनिए, जो भी इस टाइप के फैक्टर होंगे इस फैक्टर क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर जिसको बोलते पूर्ण वर्ग, तो यहां जो मल्टीप्लायर है इस मल्टीप्लाई का हाफ करो, तो 16 का आधा कितना हो गया 8, फिर इस 8 का स्क्वायर करो कितना आ गया 64, ये 64 इसमें प्लस और माइनस कर दीजिए। दोबारा समझिए, जैसे मेरे पास एक्स स्क्वायर -5x + 9 आ गया भाई यहां पर जैसे, तो मैं क्या करूंगा ये 5 है, इस 5 का हाफ करो 5/2, इस आधे का स्क्वायर करो कितना आया 25 और नीचे कितना 4, मैं ये इसमें प्लस और माइनस करूंगा। ये कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग कहलाता है भाई यहां पर। तो देख कैसे करेंगे इसको, तो अपने ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो ये मल्टीप्लाई में x का जो मल्टीप्लाई है यहां कितना आ रहा है मल्टीप्लाई, ये 6 आ रहा है भाई अपने पास। ठीक है, इस 6 का आधा करो 3, 3 का स्क्वायर करो 9, तो 9 क्या करूंगा इसमें प्लस और माइनस करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या बन गया रूट एक्स स्क्वायर -6x + 9 और -9 और +13 और dx, ये आ गया। यानी ये जो मल्टीप्लाई है इस मल्टीप्लाई का जो गुणांक है ना उसका आधा करते हैं पहले, और आधे का फिर करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करने पर आज 6 का आधा कितना हो गया 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये 9 मैंने क्या कर दिया यहाँ प्लस और माइनस कर दिया। अब ये जो इतना सा पार्ट है ये पूर्ण वर्ग बन गया अपने पास, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया भाई यहाँ पर रूट,
तो मैं इसको लिखूंगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये 13 है, ये माइनस का 9, तो प्लस का कितना रह गया 4 रह गया। अभी इसको और बढ़िया तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 13 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर dx बन गया। अपना फॉर्मूला क्या बन गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो क्या कहलाएगा, लोग रूट आ रहा है लोग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस का सी। यहां पर इस x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे अपने यहां पर, तो देखिए क्या क्या होगा। तो लिखिए इसकी जगह, तो क्या बन जाएगा, x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, यहां क्या बन जाएगा अपने पास 2 यहां पर, तो लिखेंगे लोग x की जगह x माइनस 3 प्लस रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस का c। आप इसको चाहो तो पूरा सोल्व कर सकते हैं। लोग ये बन गया x माइनस 3, ये आ गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और प्लस का 4 एंड प्लस c। क्या बन गया, लोग x माइनस 3 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 एंड प्लस सी। ये अपने इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आ गया। कौन से मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और सब्स्टिट्यूशन में भी अपन ने क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलों का यूज करके इसको सोल्व किया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते देखिए इसका, देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले इसको समझो, क्या लिखा है, 3x स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 10 दे रखा है। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में 3 आ रहा है मल्टीप्लाई, 3 को कॉमन ले लो या 3 से डिवाइड कर दो सबको। ये लीजिए 13x बाई 3 और माइनस 10 बाई 3, या कॉमन कैसे बोल दी, तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो गई। यानी यहां आता है सबसे पहली स्टेप पे क्या है इसको चेंज करने की, कि इसके स्क्वायर में जो मल्टीप्लाई में आता है उससे डिवाइड करते हैं या कॉमन ले लो। ठीक है, तो अपने पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर और 13 बाई 3 एक्स और माइनस 10 बाई 3। अब इसका आधा करो, तो 13 बाई 3 का आधा करने के लिए क्या करो, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, एक ही बात है। कितना आ गया 13 और नीचे कितना 6। फिर इसका स्क्वायर करो, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये वाला 6 का कितना 36। ये वैल्यू क्या करूंगा, इसमें प्लस और माइनस करूंगा मैं। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या करता हूं, यहां से 3 कॉमन लेऊंगा भाई मैं यहां पर, तो क्या बन गया 1/3 तो बाहर आ ही गया। यहां क्या बन गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 13x बाई 3 और माइनस का 10 बाई 3 और dx आ गया। अब इस 13 बाई 3 का हाफ आधा करेंगे इसका, तो 13 बाई 3 का हाफ आधा करेंगे तो 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 13/6, 13 बाई 6 आ गया। इसका स्क्वायर करो, ये वाली वैल्यू आ गई। इसको प्लस और माइनस कर दो, तो क्या बन गया 1/3। यह आ गया क्या, रूट नहीं अपने पास इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 13x बाई 3 प्लस 100 यानी 169 और नीचे कितना 36 माइनस 169 और 36 और माइनस 10 बाई 3 और ये बन गया मेरा dx बन गया भाई। देखो तो आगे इसको, तो यहां पर आ गया कितना 1/3। ये पूरी की पूरी वैल्यू है ना किस में कन्वर्ट हो गई, देखना है इसको ध्यान से। ये पूरी की पूरी वैल्यू x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर बन गया अभी ये वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें चेंज हो गया। इसमें क्या है अभी, यहां पर आप एलसीएम लें कितना 36, तो ये तो आ गया 169, ये प्लस कितना, ये बन गया अभी, ये लीजिए क्या आ गया 1/3, ये बन गया अपने पास में x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, इसको प्लस करो 9 और यहाँ कितना आ गया 8 और यहाँ कितना ये बन गया
ये कितना हो गया 289/36 बन गया अभी। आगे लिख दो इसको, क्या बन गया अभी 1/3, ये आ गया कितना x प्लस 13/6 का होली स्क्वायर माइनस 17/6 का होली स्क्वायर बन गया ये वाला। वापस देखिए, इस 13/3 का होली स्क्वायर किया, ये 169/36 आ गया, प्लस और माइनस कर दिया, तो इतने से पार्ट का तो अपना क्या बन गया होली स्क्वायर बन गया। इसको मैंने एलसीएम लेके यहाँ सोल्व कर दिया अभी, ये प्लस होके ये बन गया। अब ये 17 का स्क्वायर 36 का, तो 17/6 का स्क्वायर। अब मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है भाई, क्या कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलते हैं, 1/2a log x माइनस ए मोड में है x प्लस ए एंड प्लस का c, ये होता है भाई फॉर्मूला। तो मैं क्या लिखूंगा देखिए, 1/3 तो अपना ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई 1/2a, a की वैल्यू कितनी है अपनी 17 और नीचे कितना 6, फिर log मोड x की जगह क्या लिखूंगा x प्लस 13/6, a की जगह 17/6 आ गया, यहाँ x प्लस 13/6 और प्लस 17/6 एंड प्लस का c। यानी ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू सेट कर रहे हैं। इस a की जगह तो मैंने क्या लिखा है 17/6 लिखा है, x की जगह क्या लिखूंगा, ये पूरी वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पर, सारी की सारी वैल्यू सेट कर दो, ये दोनों वैल्यू कैंसिल से क्या रह गया 1/17, 17 लोग या एलसीएम लूंगा तो 6x अपने पास में 6x बन गया, माइनस प्लस कितना 13 माइनस 17/6, और यहाँ एलसीएम लिया तो 6x प्लस 13 प्लस 17 अपॉन कितना 6 एंड प्लस का c, ये वैल्यू कैंसिल, अपना आंसर क्या बन जाएगा 1/17 लोग, यहाँ आ गया 6x माइनस 4 और यहाँ रह गया कितना 6x प्लस का 30 एंड प्लस का c। अब चाहो तो आप इसमें से यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, नहीं इतना भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से जितने भी अपने पास ये फंक्शन थे, कौन से, जो भी इस टाइप के फंक्शन थे, उन फंक्शन का प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन या इंटीग्रेशन देख रहे हैं, और वो भी किसकी हेल्प से, अपने जो बेसिक फॉर्मूले हैं ना, उन बेसिक फॉर्मूलों की, बेसिक या स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से इनका समाकलन देख रहे हैं यहाँ पर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों को लिखिए, समझिए। समझने का सीधा सा है कि ऊपर यदि अपने पास कांस्टेंट वैल्यू होगी तो ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, देखिए यहां पर ये, ठीक है। और इन फॉर्मूला जैसे अपने पास ये जिस टाइप के फैक्टर आ रहे हैं, इन फैक्टरों को सोल्व करने का मैंने तरीका बताया, नेक्स्ट सेशन में और देखेंगे। केवल और केवल आप पिछले जो एक्सरसाइज मैंने सोल्व करवा दी, पिछले जो मेथड बता दिए ना, इन मेथड को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाओ, और मैथमेटिक्स में जब तक आप पिछला टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे, आगे का टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को निकालिए, पढ़िए, नोट्स बनाओ, ताकि आगे का सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बाकी इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना, अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।